गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग का स्कूल में कल प्री बोर्ड होने वाला है, तो इसलिए हम लोग जो है इस वीडियो में सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आप लोग का कंप्लीट बुक से सिविक्स बुक से। और इससे पहले आप लोग को हिस्ट्री बुक का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है दे दिया गया है, तो आप लोग उसको नहीं देखे तो उसको देख लीजिएगा। तो चलिए इसमें हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले सिविक्स बुक का। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, स्पष्ट करें। तो सत्ता की साझेदारी मतलब साझा करना, यानी कि सभी के साथ जो है बांटना। तो इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग, सत्ता का बंटवारा होने से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम होता है, क्योंकि सत्ता में सभी की भागीदारी हो जाती है। चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेती है, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के लिए बहुत ही अच्छा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा था श्रीलंका के बारे में और बेल्जियम के बारे में। तो श्रीलंका ने क्या किया था, सत्ता की साझेदारी किया था, नहीं किया था, और बेल्जियम ने किया था। तो नुकसान किसको हुआ था, श्रीलंका को। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी होना काफी जरूरी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, संघवाद क्या है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के मध्य होता है ना। तो यहाँ पे जो है तीन भागों में बांटा गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जिसे क्षेत्रीय सरकार भी कहा जाता है। और संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करता है, संवैधानिक तौर पर करता है साझा, क्योंकि इसमें स्वशासन तथा साझा शासन की व्यवस्था होती है। तो इस तरह से आप लोग लिखेंगे। भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत में कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सेकंड आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, भारत में धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए धर्म की स्वतंत्रता है। थर्ड आप लोग लिखेंगे यहाँ पे, संविधान धर्मों के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, सूचना के आधार से आप क्या समझते हैं। तो सूचना मतलब क्या हुआ कि सरकार क्या कर रहे हैं ना, सरकार के कामों के बारे में ही जानना, जो कि हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, यही जो है क्या है, आपका सूचना का अधिकार है। तो आप लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं ना। राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो राजनीतिक दल होते हैं वो, है ना, वो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी है ना, जो बड़े बड़े पद होते हैं वो अपने रिश्तेदार को ही दे देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो इसके बारे में जो जानकार नहीं होता उसे भी जो है ये मिल जाता है पद। ठीक है, तो जो कि क्या होता है, देश के लिए वो सही नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो राजनीतिक दल होता है इसमें वंशवाद की चुनौती होती है। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 6 नंबर, बहुसंख्यकवाद क्या है, इनमें क्या खामियां है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, बहुसंख्यकवाद एक ऐसी मान्यता है जो इस बात पर जोर देती है कि बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक की अवहेलना कर सकता है। ठीक है, जो कम अल्पसंख्यक है, यानी कि जिसकी संख्या कम है ना, उसकी अवहेलना कर सकता है। अर्थात बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के इच्छाओं को नजरअंदाज कर सकता है। इनमें निम्नलिखित खामियां है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्या है। सबसे पहला खामियां, बहुसंख्यक लोग अपनी भाषा को तो राज्य भाषा घोषित कर देते हैं और दूसरी भाषाओं को दरकिनार कर देते हैं। ठीक है, सेकंड आप लोग यहाँ पे देखेंगे, वे विश्वविद्यालय और सरकारी स्कूलों में जो नौकरी होता है वो अपनी जाति के लोगों को प्राथमिकता देती है ना, यानी कि अपनी जाति को ज्यादा इसमें चुना जाता है और दूसरे की अवहेलना कर देते हैं, जैसे कि श्रीलंका में हुआ था। इसके बाद थर्ड आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड पॉइंट, बहुसंख्यक लोग अपने ही धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देते हैं और दूसरे के धर्म को सौतेला व्यवहार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखेंगे, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में अंतर बताइए। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले संघ सूची क्या होता है। तो संघ सूची के विषयों का, जो भी संघ सूची के जो विषय होते हैं, इस पे कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है, केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार एवं मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय में विषय सम्मिलित है यहाँ पे। ठीक है, और राज्य सूची में क्या क्या चीजें होती है, देखिए यहाँ पे
राज्य सूची में पुलिस हो गया, फिर से वाणिज्य हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई जैसे जो है प्रांतीय एवं स्थानीय महत्व के विषय के जो है यहाँ पे चीजें सम्मिलित होती है। और इसमें जो भी कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसके पास होता है? राज्य सरकार के पास होता है ना, होता है, यहाँ पे लिख लेंगे, है ना। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे समवर्ती सूची। समवर्ती क्या सूची क्या होता है? तो इसमें दोनों ही इंटरफेयर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, समवर्ती सूची में वे विषय सम्मिलित होते हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकार को भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। लेकिन जब दोनों केंद्र एवं राज्य के कानूनों में टकराव हो, ठीक है, मतलब अगर राज्य नहीं मानेगा कि नहीं ये कानून नहीं होना चाहिए लागू, अगर टकराव होता है तो केंद्र सरकार द्वारा जो निर्मित कानून ही मान्य होगा, है ना। और समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना एवं उत्तराधिकार जैसे विषय सम्मिलित होते हैं। जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते हैं उस पर भी जो अधिकार होता है वो किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, 8 नंबर। धर्म हमारे देश में राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह प्रभावित करता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देखेंगे। गांधी जी ने कहा था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है। धर्म से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म, इस्लाम जैसे किसी विशेष धर्म से नहीं था, बल्कि राजनीतिक का मार्गदर्शन करने के लिए धर्म से निकले मूल्यों और नैतिकता से था। राजनीति में धर्म उतना खतरनाक नहीं है जितना हमें लगता है। प्रत्येक धर्म के नैतिक मूल्य राजनीतिक में प्रभावित राजनीति में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। मानवाधिकार समूहों के अनुसार हमारे देश में सांप्रदायिकता दंगों के अधिकांश पीड़ित धार्मिक अल्पसंख्यक से है ना। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं 9 नंबर क्या है, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या करें। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो आप लोग को जो हमारा टॉपर सीरीज जो वीडियो हमने बनाया है उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है। और आप लोग का एग्जाम है तो आप लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपर सीरीज का जो मेरा वीडियो है आप लोग उन सभी को अच्छे से देख लेंगे। ठीक है। 6 से 7 वीडियो जितना भी है ना, अच्छे से देख लेंगे। सारा जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है आप लोग का एमसीक्यू आने वाला है। ठीक है। तो वो जो आपको नेक्स्ट पार्ट जो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी मिलते नेक्स्ट, तब तक जय हिंद, जय भारत।